और किसका हमें सहारा है, उनके आगे कौन सहायक हो सकता है, उनसे तो और कोई सशक्त हमें दिखाई देता नहीं दूर दूर तक। तो क्यों ना एक कोई हम पकड़े जिनको हम जीवन में पूरी तरह से उतार सकें, तो जिससे हमारा जीवन सार्थक हो। तो ये थोड़ा सा चिंतन करने का विषय है। जब आप लोग सोचोगे, विचार करोगे, तो ये लगेगा कि वास्तव में हमने कितनी बड़ी दौलत जीवन की, जो बहुमूल्य जन्म कहा गया है, तो वास्तव में बहुमूल्य है। और ये ऐसे ही बीता जा रहा है। तो हम कब सोचेंगे, कब सुध लेंगे? जीवन घर के काम धंधों में बीत गया और बीत जाएगा, लेकिन उस बीतने के लिए भी कोई आपको धन्यवाद नहीं देगा। सर्वभूतिस्थ आत्मनम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी, इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र सर्वदर्शन, जो आत्मा को सर्वभूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में स्थित देखता है, ऐसा दर्शन आ जाए कि सब में अपने को और अपनी आत्मा में सबको देखने की स्थिति आ जाए, तो वहां पर हमारा जो द्वेष है, जो वैमनस्य है, वो अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमारे अंदर ये चीज आ नहीं पाती। ईक्षते, यहाँ पर ईक्षते शब्द जो है देखने की, यानी कि विवेक युक्त देखना, ईक्षण करना। कैसे ईक्षण करना है? योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र सब जगह उनका समदर्शन करना है कि मेरी आत्मा में ये सब लोग हैं और मैं इनके सबके अंदर हूँ, कोई अंतर नहीं है, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये समभाव अगर आ जाए, ये देखने की कला आ जाए, तो निश्चित जानिए कि आपके अंदर बहुत बड़ा मतलब एक परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको सब जगह देखता है, सर्वचा मई पश्यति, और सबको मुझ में देखता है, तस्याम ना प्रणश्यामि सच में ना प्रणश्यति। ऐसे लोगों के लिए मैं अदृश्य नहीं होता। और कैसे अदृश्य होंगे? क्योंकि जो सब में मुझको देख रहा है और मुझ में सबको देख रहा है, तो वो अदृश्य कैसे हो सकता है? ऐसा व्यक्ति कभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते एकत्वा स्थितम सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मई वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर सब भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, या फिर भक्ति योग आ गया, भजते एकत्व आस्थित, यानी एक ही भाव से, एक लगन और निष्ठा से जो इनका भजन करता है, वह योगी सब में उन्हीं को स्थित देखता है। जिसको मैं भज रहा हूँ, जिसका मैं भजन कर रहा हूँ, ये बोध हो जाए कि वही सब मनुष्यों में वो विद्यमान है, और सारे मनुष्य उनमें ही विद्यमान है। जो हम छोटे छोटे द्वेष करके बहुत सारे अपने विरोधी खड़े कर लेते हैं, अगर ये सोच लो कि इनमें भी उनका ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो उनमें उनका ही अंश है। ये अगर हमारा विरोध कर रहे हैं, तो हो सकता है ये हमारी परीक्षा की घड़ी हो, विरोध करके हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हम कितने भक्त हैं कि नहीं हैं, या हम अपने रास्ते से पीछे मुड़ जाएं। विचलित करने के लिए बहुत सारी विकट परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति हैं वो हमेशा डटे रहते हैं धार पर, और जो अधैर्य पुरुष हैं वो लोग झंझावातों से उलझ जाते हैं। ऐसे लोग बार बार जन्म लेते रहते हैं और बार बार मरण होता रहता है, दुखालय में आना जाना यही निरंतर लगा रहता है। लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं, जो ये देख लेते हैं कि सब लोग उन्हीं में हैं, किससे द्वेष करें किससे राग करें, सब उन्हीं में ही हैं, तो द्वेष हमारा समाप्त हो जाता है। और सब में जब उनको देखते हैं और उनमें सबको देखते हैं, तो ये जो राग द्वेष वाली, जो कलह वाली जो चीज़ है, मैं और तेरा, मैं मेरा वाला जो भाव है, वो धीरे धीरे अभ्यास करो तो थोड़ा थोड़ा कम होगा। माला की मोह की जड़ें बहुत गहरी होती है, एकदम नहीं छूट पाती हैं, लेकिन हम लोग रियाज करते रहें, अभ्यास करते रहें, और अभ्यास करते करते धीरे धीरे वो चीज़ें निकलने लगती हैं और त्याग की भावना अंदर से आने लगती है। तो ये हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी उभर के आ रही है कि एक तो उत्साह कम ना हो, जोश आपका जितना है, जितने भाव से आज आए हो उतने ही भाव से हमेशा जोश बना रहे। नहीं भगवान से जाना है मिलने, नहीं आज का दिन नहीं मिस करना है, आज तो हमें जाना ही जाना है। जब ये लगन और निष्ठा होगी कि हमें आज की कीमत समझनी है,
और जब उनके पास हम आते रहेंगे तो हमारी बुद्धि का परिमार्जन अपने आप ही होता रहेगा। हम सोचें घर में बैठ के कर लें तो वो चीजें नहीं हो पाती। लोग कहते हैं सब जगह भगवान है, तो सब जगह भाई, ऐसे तो पृथ्वी में सब जगह पानी है, चुल्लू में पानी लेके पिला दें, हमें प्यास बुझा दें। तो मंदिर में मूर्ति स्थापना का अपना एक अलग महत्व होता है कि वहां पर हमारी वृत्तियां उनके चरणार बिंद में अटक जाती हैं। और वैसे तो हम सोचेंगे सब जगह भगवान है, लेकिन फिर भी हम भगवान के सानिध्य में बैठते हैं तो सब जगह हमें वो देखना तो नहीं आ पाता, और ना देख पाते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत सिद्ध संत होना, और वो शायद हम लोगों के सामर्थ्य के बाहर है अभी तो ऐसी स्थिति में ये लोगों के तर्क हैं बहुत सारे, कह रहे घर में भगवान नहीं, क्या क्या वहीं भगवान है, सब जगह भगवान है। किसी से कुछ कहो तो वो कहेंगे अरे हर जगह भगवान है। तो उनसे कहो कि भगवान प्रकट कर दें, प्रहलाद की तरह है उनमें क्षमता प्रकट करने की, भक्ति से ही तो प्रकट हुए ना। प्रहलाद अगर भक्त ना होते तो कैसे खम्भे में से नरसिंह पैदा हो जाते। तो जो कह रहा है वो करके दिखा देना। तो ज्ञान के लिए लोग कोरा ज्ञान इसे कहते हैं, रजस जो है, तो हम अपने रज को शांत करें, सामने वाले के भी रजस को शांत करें। तो अच्छा है कि हम उनको तरह तरह के उदाहरण दें, या उनकी बुद्धि नहीं मानेगी, हटवादी हैं, उनको विरोध करना ही करना है तो उनको करने दीजिए, उनका रास्ता भाई, तुम्हें जो पसंद है तुम करो, हमें जो है हमारा जीवन का उद्देश्य है तो है। समझ आने वाली बात है, अगर हमको ये चीज़ समझ आ गई है कि भगवान के अलावा कोई मरते दम तक तो कोई साथ देने वाला नहीं है, ये एक ऐसे हैं जो मरने के बाद भी साथ देंगे, तो हम क्यों ना ऐसे प्रेमास्पद का चयन करें। हम क्यों छोटे छोटे प्रेमों में उलझे रहें, कभी किसी को चाहा, कभी किसी को चाहा, कभी किसी को, क्यों ना अनंत सत्ता को चाहें, जिससे हमारा ये जन्म तो कल्याण होगा ही होगा। अनंत जन्मों का जो ठेका ले रहे हैं, अनंत जन्मों का जो आश्वासन दे रहे हैं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो जो इतनी चुनौती के साथ हमें आश्वासन दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं की शरण में पूरी तरह से शरणागत हो। हम नहीं कह रहे कि घर छोड़ना है, ना घर छोड़ो ना घर वालों को छोड़ो, लेकिन हाँ मन से तो, मन तो तुम्हारे नितांत एकाकी चीज है ना, इस पे तो किसी का अधिकार नहीं है। आप जिसको अधिकार देंगी वही अधिकार पा पाएगा, अन्यथा किसी का हक नहीं है कि तुम मन को खरीद लो। अगर मन हमने माधव को दे दिया है तो कोई ये रिपोर्ट नहीं लिखाएगा कि इन्होंने मन उनको कैसे दे दिया है, और जिसने माधव को दे दिया है शायद उसी की जिंदगी सार्थक है, अन्यथा तो निरर्थक जा ही रही है। सबका जीवन व्यर्थ ऐसे ही बीता जा रहा है। तो ये छोटे छोटे से घर की जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कि जो अभी तक हमारे नहीं हुए आगे हमारे होंगे, ये क्या संभावना है, तो क्यों ना हम कृष्ण की शरण में सब लोग चलें, उन्हीं को अनन्य भाव से। तो भजन का इन्होंने पहले भी कहा और अभी भी, सर्वथा वर्तमानो अपि, मतलब वो कहीं भी वो कार्य करता हुआ भी वो मुझ में ही मई वर्तते, मुझ में ही वो कार्य कर रहा है। तो ना तो वो विलग रह पाता है और ना उनसे सोचे कि वो ओझल हो जाए। जब हमें थोड़ा सा भी आश्वासन मिलता है तो उत्साह भी हमें उतना ही बनाए रखना है, उत्साह भी कम नहीं करना है, जोश भी उतना ही, भजन करने में भी हमारा उतना ही जोश बना रहे। ये ना हो कि हम नीरस हो जाएं, अब क्या करें, अभी तक तो भगवान ने सुनी नहीं, अब क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा मेरा भक्त मुझसे कभी ओझल नहीं होता, वो चाहे कहीं भी कार्य कर रहा हो वो फिर भी मुझ में ही कार्य कर रहा है, मुझ में ही व्यवहार कर रहा है। क्योंकि तुम जहाँ भी जो भी व्यवहार कर रहे हो है तो जगत सारा कुछ उनका ही, सारा जगत उन्हीं का ही है, तो उन्हीं के जगत में तुम कार्य कर रहे हो, तो उनसे ओझल कैसे हो सकते हो। वो हमेशा तुम पर निगाह रखते हैं, तुमको हमेशा देखते रहते हैं। तो वो जहाँ भी तुम संबंध अपने बनाए हुए हो, जहाँ भी बरत रहे हो, उस बर्तन में भी वो विद्यमान है। आत्मोप्यन सर्वत्र सम पश्यति अर्जुन, सुखम व यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही भांति, हम कहते ना कि अपने जैसा समझो सबको, किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, पैमाना दूसरा नहीं होता है, वो मापदंड आप स्वयं हैं। अपने को देखो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही बर्ताव दूसरों से करो। दूसरे के दुख को भी अपना दुख जैसे समझोगे कि उस पे जो आ पड़ी है, तो ये शायद ही हम पे भी अगर आ पड़ेगी तो कैसा होगा। तो जब दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के से जब तुलना करके देखोगे कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो जब उसके दुख को अपना दुख समझोगे और उसके खुश को तुम अपने खुशी हो जाओगे,
यहाँ एक साइकोलॉजिकल ये देखा जाता है कि आदमी दुख में तो सब लोग मातम पुरसी करने चले आएंगे, दुख मनाने चले आते हैं और सांत्वना भी देते हैं कि अरे दुखी मत होइए, ऐसा ऐसा हो गया, भगवान का विधान था, तरह तरह के आश्वासन। लेकिन दुख में लोग आएंगे, अदबद के आते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोग सहानुभूति दिखाते हैं और आपको लगता है ये हमारे अपने लोग हैं। लेकिन कभी देखिएगा लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं। दुख में तो दुखी होने का अभिनय कर लेते हैं, लेकिन खुशी में कभी कोई खुश होता नहीं है आंतरिक रूप से। दिखावा भले ही कर ले, लेकिन खुशी में खुश होना बहुत बड़े जिगरे की बात है। बहुत बड़ा दिल चाहिए कि किसी की खुशी में खुश हो जाओ। दुख में दुखी का तो अनुभव कर सकते हो, हाँ भाई ये बड़ा गलत हुआ, भाई दुखी आदमी के सामने रो तो सकते नहीं हो, लेकिन खुशी वाले आदमी के संग में खुशी बांटना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी खुशी आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखा देती है कि उसके पास इतना है, अच्छा हमारे पास ये नहीं है। तो आपको अपनी न्यूनता का एहसास होता है और उसी एहसास के कारण आप उतनी खुश नहीं होते जितना कि आप दिखाते हो। खुशी दिखाते हो, खुश होते नहीं हो। तो उन्होंने कहा यहाँ पर अपने जैसे दूसरे की खुशी में खुश हो और दूसरे के दुख में दुख, अपने जैसा अगर समझोगे तो आप सही रूप में योगी परमो मत। यो अयम अर्जुनवाच यहाँ पर कह रहे हैं, यो अयम योगस्व प्रोक्तम साम्यन मधुसूदन। अब यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, ये तुमने जो योग की इतनी सारी बातें की है ना, मुझे नहीं लगता कि इतने चंचल मन में स्थिर हो पाएंगे। इतनी बातें आपकी मेरे चंचल मन में स्थिर हो पाए, या किसी का भी मन इतना चंचल होता है, सभी के मन चंचल है, तो मन में स्थिर हो पाए कि किसी के दुख में दुखी, सुख में सुखी हो, ये उत्साह भी बराबर बना रहे, आपके पारायण भी बना रहे, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? हे ये जो संभाव से कहा है, चंचल होने से मैं तो इसको नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ कि ये हमेशा स्थिति बनी रहे, क्योंकि मन इतना चंचल है। आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह दी, लग रही छोटी सी, लेकिन इनको वास्तव में करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब 34 में वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ने वायुरिव दुष्कृतम। हे कृष्ण, तुम ये नहीं समझते हो, यहाँ पे कृष्ण संबोधन दिया है। कृष्ण का मतलब क्या है? तो कृष्ण को वो कह रहा है सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप है, सत है, चित है। और यही शायद मेरी उस जिज्ञासा जो है, या मन जो चंचल है, यही शायद स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे, मेरी उसको जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो भगवान कृष्ण से अपनी जो मन की स्थिति है उसको कहा, चंचल ही मन है कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा ये मन तो बड़ा ही चंचल है, और ये तो ऐसा है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने, वायु को पकड़ने की भांति है, कि जैसे मुट्ठी में हम वायु नहीं पकड़ सकते, इसी तरह से ये तो बलवद्र, मतलब बहुत दृढ़ भी है और बलवान भी है, प्रमाथी यानी कि ऐसे मथ देता है, प्रमथ कर देने वाला है। तो ये कभी कभी बहुत समझाते हैं कि मन को नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतना सुदृढ़ है, इतना बलवान है कि मथ डालता है, जैसे मथानी से दही मथ के रायता बन जाता है, मठा बन जाता है, इसी तरह से ये भी चित्त वृत्तियों को साथ में मन प्रमाथ ऐसा मथ देता है, ऐसा मथ देता है, और इतने सारे तर्क वितर्क खड़े कर देता है कि जिससे अपने पक्ष में वो बात मनवाना चाहता है। मन की जो इतनी प्रबलता है, और ये प्रबलता देखते भी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मन की वजह से ही फेलियर हुए, असफल होने का कारण भी मन है। तो मन को इन्होंने बहुत सुदृढ़ और बलवान बताया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी स्थिति, जो इतना ईश्वरत्व के उस पर बैठे हुए हैं, कृष्ण का मतलब ये कृषि भूवाचो शब्दों निवृत्ति वाचक। कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है वही ऐसा है, कृषि भूवाचक। हाँ, ये शंकराचार्य ने कहा है। तो यहाँ पर कृषि भूवाचक शब्दों, यानी कि सत्तावाचक है, यानी है। अगर कोई कहे कि ये नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं है, नहीं हटा दो, है तो है, ये है शब्द का तो प्रयोग हमेशा करोगे। तो कृषि भूवाचक शब्दों निवृत्तिवाचक, जो ण शब्द है वो आनंदवाचक है।
निवृत्तिवाचक है, यानी कि दुखों से निवृत्ति हो जाती है, आत्यंतिक सुख या आत्यंतिक आनंद, तो ये आनंदवाचक है। तो यहाँ पर कृष्ण शब्द का नाम लेने का मतलब है कि ये कम से कम समझेंगे मेरी मनोव्यथा कि मन को मैं कैसे मतलब वो करूं। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से और बात सुन के उसकी हाँ में हाँ मिलाया है, मना नहीं किया कि अरे मूर्ख तू क्या कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि भगवान के पास तो मन की कोई दिक्कत है नहीं है कि मन को विचलित मन उन्हें बेचैन कर देता है। लेकिन उन्होंने नकारा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से ही समर्थन किया कि हाँ असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रह चलम, तू सही कह रहा है अर्जुन, मन का निग्रह करना तो बहुत ही कठिन है। यहाँ मना नहीं किया, कह रही है क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है, हमें देख, उसने ये नहीं कहा, हाँ असंशय निसंदेह बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तु वैराग्यण कौनते वैराग्यण च गृह्यते, लेकिन हे महाभाव अभ्यास के द्वारा, खाली अभ्यास भी कह सकते थे, लेकिन अभ्यास केवल कहेंगे तो वो क्या होगा, कृत्रिम हो जाएगा, रिपीटिशन, तो रिपीटिशन में ब्रेन तो लगता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं अभ्यास है लेकिन वैराग्य युक्त, अभ्यास कैसा हो, वैराग्य से संयुक्त, वैराग्य युक्त होगा तब वो अभ्यास अभ्यास कहलाएगा, अन्यथा बिना वैराग्य के कोई भी अभ्यास नहीं है। वैराग्य भी चार तरह का वैराग्य बताया गया, यतमान वैराग्य है, जैसे हम शास्त्रों के द्वारा या गीता सुन करके या बड़े संत लोगों से जो प्रवचन सुनते हैं तो यतमान वैराग्य होता है। एक इंद्रिय वैराग्य, तो एक ही इंद्रिय में कभी कभी हम बहुत इंद्रियों को संयमित करते हैं, संयमित करते करते एक इंद्रिय पे टिक जाती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस की इंद्रियां सारी बहुत संयुक्त थी, लेकिन एक खाने का स्वाद उनके साथ लगा हुआ था कि खाने का जिब्या का स्वाद था, उन्होंने कहा जिस दिन ये जिब्या का स्वाद भी मैं समाप्त कर दूंगा तो उस दिन मृत्यु ही हो जाएगी। तो कभी कभी एक इंद्रिय में संत लोग अपने आप को स्थित रखते हैं, वशीकार कि अभी तक हमने इतना वश में कर ली, ये इंद्री तो बस में और ये नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं ना इतना इतना तो हम कर ले पर ये बस में नहीं है, चाय के बिना नहीं रह सकते, बाकी भले खाना हमें दिन भर बना दो। तो इस तरह से वैराग्य भी आपका एक क्रमिक सोपान है, एकदम से आप चाहो वैराग्य हो जाए तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इंद्रियां हटती है विषयों से, और हटाते हटाते देखिए अभ्यास करने में आपको बहुत समय लग जाता है, और इतना समय लग जाता है कि आधी उम्र तक तो निकल जाता है, जब तक होश संभालते हैं तब तक आधी उम्र चली गई होती है, और जब आधी उम्र बचती है वो किसी लायक नहीं रह जाती है, उसमें अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है। तो ये सारी विवेचना आपको अपने लिए खुद ही करनी पड़ेगी, अगर अगला जन्म मनुष्य का लेना है, कुकर सुकर नहीं बनना है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मुक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ मनुष्य के मनुष्य बने रहो। भाई इस जन्म में तुम लोग एकदम संतुष्ट तो नहीं हो गए, अभी लग रहा है धन और होता तो सही रहता, 4 कोठी बंगला होते, गाड़ी होती तो अच्छा रहता, तो इसके लिए थोड़ा भजन कर लो, मिलेगी अगले जन्म में, वो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। इस वर्तमान जीवन में ये निश्चित जानो कि ये जो जन्म जिस तरह से, जिस कुल में, जिस घर में, जिसमें जिस कोख से जन्म लिया, वो तो नहीं मिलेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो इससे ऊपर चले जाओगे, क्योंकि मनुष्य में भी कई वैरायटी होती हैं, हर कैटेगरी के लोग होते हैं, तो थोड़ा सा और भजन करोगे तो हम इससे और ऊपर जा सकते हैं, और नहीं करोगे तो इससे नीचे जाओगे। नहीं करने में तो फिर कौन सी अधोगति होगी, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भजन करने से ये है कि कम से कम मनुष्य के मनुष्य बने रहोगे, कुकर सुकर नहीं बनोगे, इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। असंयत आत्मा योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तु यतता शक्य वाप्तुम, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष द्वारा योग तो दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अब यहाँ पर उन्होंने अपना इति में मत, अपना वो दे दिया मत, कहते ना हमारी आपकी क्या विचारधारा है, आपकी क्या व्यूज है, आपकी जो विचारधारा हो बताइए। तो यहाँ पर सारे दारमदार इंद्रियों को वश में करने का है, और इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी तो मन अपने आप ही वश में हो जाएगा। अयति श्रद्धोपेता
योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम का गति कृष्ण गच्छति। अब यहाँ पर अर्जुन फिर प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो लोग, यहाँ पर तुम्हारा भी ये प्रश्न हो सकता है कि जो लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए और बीच में ही अटक गए या मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, तो उनकी क्या गति होती है?